अगर आपको नज़ले की परेशानी है या फिर नाक से बहुत ही तेज़ स्राव बहते रहता है, दुर्गंधित स्राव जो है वो बहते रहता है, बहुत ही ज़्यादा बलगम की परेशानी है, या फिर आपको अगर स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी है, या फिर आपको नाक से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी है, यानी कि नाक दर्द होना, नाक की हड्डियाँ सूज जाना, या फिर नाक पर बहुत ज़्यादा पपड़ियाँ बनना, नाक के अंदर की तरफ छिल जाना, या फिर खून निकलना, या किसी भी प्रकार की अगर नाक से रिलेटेड परेशानी है। इसके अलावा अगर कभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा उदासीनता आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा आपको निराशावादी ख्याल आ रहे हैं, किसी भी तरह की मानसिक टेंशन है जो आपको बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, तब आपको जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ फिर से एक और नई होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी लेकर। आज इस होम्योपैथी मेडिसिन की मैं जानकारी देने वाली हूँ, उसका नाम है फेगोपायरम। फेगोपायरम मेडिसिन किस प्रकार के सिम्टम्स और रोग के लिए उपयोग में ली जाती है, उसकी मैं डिटेल में जानकारी दूंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरह के सिम्टम्स पर किस तरह की पॉलिसी का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये बिल्कुल ही फ्री है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आते हैं, जानकारी पसंद आती है, तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेगोपायरम मेडिसिन किस प्रकार के बेसिक सिम्टम्स के लिए ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। तो देखिए, जिस भी प्रकार की स्किन से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, ठीक है, चाहे आपको खुजली हो रही है, पपड़ियाँ निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा दाने वगैरह हो चुके हैं, स्किन रेडिश हो चुकी है, यानी कि स्किन लाल पड़ती हो चुकी है आपकी, किसी भी प्रकार की अगर स्किन से रिलेटेड परेशानी है, स्किन का रंग जो है वो डल हो चुका है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, तभी भी आप जो है फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो स्किन से रिलेटेड सभी प्रकार की परेशानी के लिए आप जो है फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों को नाक से रिलेटेड परेशानी है, यानी कि जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा नाक से बदबूदार स्राव आ रहे हो, या बहुत ज़्यादा जिनकी नाक बहती रहती हो, बहुत गाढ़ा बलगम निकलता रहता हो, इसके अलावा अगर नाक के बाहरी तौर पे या अंदर की तरफ कहीं से भी पपड़ियाँ निकल रही है, या फिर आपको नाक की हड्डी में सूजन हो रही है, नाक के अंदर की तरफ हड्डी में दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार की नाक से रिलेटेड परेशानी के लिए आप जो है डायरेक्ट फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों परेशानी के लिए आप जो है किसी भी और मेडिसिन को ना इस्तेमाल करके अगर डायरेक्ट फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपको जो है ये परेशानी तुरंत ही जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि और कौन कौन सी परेशानी के लिए आप फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों को मन से रिलेटेड परेशानी है, यानी कि जिन भी लोगों को मानसिक परेशानी है, उन सभी परेशानी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मानसिक परेशानी में किस तरह के सिम्टम्स होंगे जिसके लिए अब आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों की याद शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, छोटी छोटी बातें जो है कोई भी इंसान भूल जाता है, बिल्कुल भी याद नहीं रहती हैं, तो ऐसे लोगों को फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कोई एजेड पर्सन है एंड उनको अगर याद शक्ति कमज़ोर होने की परेशानी हो गई है, तो वो इंसान भी जो है फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। उनकी भी याद शक्ति बढ़ाने में ये मेडिसिन बहुत अच्छे से कार्य करती है। इसके अलावा जिन भी लोगों को मानसिक अशांति है, किसी भी प्रकार के निराशावादी ख्याल आ चुके हैं, निराशावादी बातें हो चुकी है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निराशा छा चुकी है, उदासीनता है, तो ऐसे इंसान को भी फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। इससे जो है उनका मन जो है प्रफुल्लित रहने लगता है, उनकी उनकी मन के अंदर जो उदासीनता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो इंसान जो है वो ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव ख्याल रखने लगता है। ओके, इसके अलावा जिन भी लोगों को बिना किसी कारण अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, हर छोटी छोटी चीज़ में जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा इंसान जिसे हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप जो है फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी ये गुस्सा करने की जो इच्छा होती है, या जो चीज़ उन्हें परेशान करती है जिससे वो बार बार गुस्सा हो जाते हैं, तो वो चीज़ जो है इसके कंट्रोल में आ जाएगी और उन्हें गुस्सा करने का मन नहीं होगा। ओके, इसके अलावा जिन भी लोगों को सिर से रिलेटेड परेशानी है, सिर से रिलेटेड किस तरह के सिम्टम्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों को सिर के अंदर की ओर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता हो, या फिर जिन लोगों को शाम के टाइम में, यानी कि सूर्यास्त के बाद
सिर के अंदरूनी तौर पर जो है दर्द होना शुरू हो जाते हो, तो ऐसे लोगों को फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। जिन भी लोगों को सिर में दर्द होना शुरू होता हो एंड देन वो अगर आँखों में उतर आता हो, यानी कि सिर के आँखों के आसपास की हड्डियाँ भी अगर दर्द करने लगती हो धीरे धीरे, तो ऐसे लोगों को भी जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों की आँखों के आसपास या कानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुजली होती हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों का सिर पीछे की ओर का सिर, यानी कि सिर के पीछे का हिस्सा गर्म महसूस होता हो, ओके, जिन भी लोगों का पीछे का सिर का हिस्सा गर्म महसूस होता हो, तो ऐसे लोगों को भी फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को गर्दन में दर्द रहता हो, अक्सर पीछे की गर्दन में अगर दर्द रहता है, तो ऐसे लोगों को भी फेगोपैरम का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सर्वाइकल की परेशानी के लिए भी सजेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मेडिसिन सर्वाइकल की परेशानी में भी उपयोगी साबित हुई है। तो अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, देन आपको गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप जो है एक बार फेगोपैरम मेडिसिन को यूज़ कर देखिए, आपको क्या रिजल्ट मिलता है ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। ओके, इसके अलावा जिन भी लोगों को गर्दन अकड़ जाती हो, ठीक है, एंड देन अगर आपको किसी भी साइड गर्दन को घुमाने में परेशानी होती हो, गर्दन में अकड़न आ जाती हो, तब इंसान को जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर सिर से रिलेटेड या फिर गर्दन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए आप जो है फेगोपैरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन भी लोगों को सिर पीछे की ओर झुकाने पर अगर पूरी स्पाइन दर्द करती हो, तो ऐसे लोगों को भी फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को सिर में बहुत ही तेज़ दर्द होता हो एंड उनको ऐसा फील होता हो कि अगर वो अपने सिर को किसी भी कपड़े से टाइट बांध लेंगे, तो उन्हें जो है राहत मिल जाएगी। अगर इस तरह के सर दर्द में फील हो रहा है, तो उन्हें जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों के दिमाग में खून जम चुका है, जिन भी लोगों के सिर में खून जम चुका है, बिना किसी भी रीज़न, या फिर आपको कोई चोट लगी है, किसी भी रीज़न से अगर आपके दिमाग के अंदर, सिर के अंदर खून जम चुका है, तब आपको जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से जो भी सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं या जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उन सभी सिम्टम्स के लिए आप जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ नाक से रिलेटेड परेशानियों के लिए। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि नाक से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ होगी, आप उन सभी के लिए फेगोपैरम का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जिन भी लोगों को नज़ले की परेशानी होती है, एंड देन अगर नज़ले की वजह से बहुत ज़्यादा छींकें आती रहती है, तो उन लोगों को भी फेगोपैरम का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को नाक की खुश्की के रोग हो, ठीक है, तो उन्हें भी जो है फेगोपैरम का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों के नाक के आसपास छोटे छोटे दाने हो जाते हो या रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हो, तब उन्हें जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को नाक के ऊपरी हिस्से में या फिर अंदर की तरफ कहीं पर भी पपड़ियाँ जमती हो, तब उनको जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार के कोई भी लक्षण है, तो उन्हें फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों की नाक बहुत ही ज़्यादा ऑयली नज़र आती हो, साथ ही अगर लाल हो चुकी है, ओके, दूर से देखने पर आपको ऐसा लगता है जैसे नाक बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो चुकी है, ओके, तो अगर ऐसी परेशानी किसी भी इंसान को है, तो उसे जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस तरह से लाल नाक हो जाती है और उस टाइम अगर नाक को छूने पर दर्द होता है, तो तभी भी आपको जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ आँखों से रिलेटेड परेशानियों के लिए। तो जिन भी लोगों को आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली की परेशानी हो, जिन भी लोगों को आँख में खुजली होती हो एंड देन जब वो आँखों को रब करते हैं, उस टाइम पे अगर आँखों में जलन होना शुरू हो जाता है, तब उनको जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों को आँखों पे सूजन आ जाती हो, आँखों की पलकें सूज जाती हो, सूजन आ जाती हो, तो उन्हें जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों को आँखों से गर्मी उतरती हो, यानी कि अक्सर आपको आँखें गरम-गरम महसूस होती हो, तब उन्हें जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों की आँखें बहुत ज़्यादा दर्द होती हो, या फिर जिनकी आँखें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू होती हो एंड ऐसा लगता हो जैसे आँखों के गोटे जो है वो बाहर निकल आएंगे, ऐसा दर्द अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, तब उन्हें जो है फेगोपैरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों का वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है,
ओके, अगर आपको खाना ठीक से नहीं पच रहा है एंड देन अगर आपको जो है वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आपको जो है फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों को टॉन्सिल सूज जाने की परेशानी है, तो ऐसे लोगों को भी जो है फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों को अक्सर गले में दर्द होता रहता हो या फिर दर्द गले के किसी भी एक हिस्से से अगर गोटी जैसा बाहर निकल आया हो, तब ऐसी परेशानी के लिए भी आपको जो है फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में पूरी कोशिश की है जितने सिम्टम्स मैं कवर कर सकती थी उतने फेगोपायरम मेडिसिन के सिम्टम्स को कवर करने की। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज आपके मन में है तो वो मुझे ज़रूर से पूछिए। अब मैं बात कर लेती हूँ आपको किस तरह की पॉन्टिसी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर फेगोपायरम मेडिसिन इसी रूल्स पर काम करेगी कि आपकी परेशानी अगर 3 महीने पुरानी है तब आपको जो है 200 पॉन्टिसी में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी परेशानी 3 मंथ से ज़्यादा की है, यानी कि अगर आपकी परेशानी को 6-8 महीने या साल भर हो चुका है या उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तब आपको जो है फेगोपायरम 1 mg पॉन्टिसी में इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसी प्रकार से आपको मेडिसिन का चयन करना है कि आपको अगर रोग आपका नया है या 3 महीने के अंदर अंदर का है तो आपको जो है 200 पॉन्टिसी में इसका इस्तेमाल करना है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, चाहे जितने भी टाइम हो चुका हो, आपको 1 mg पॉन्टिसी में ही इसका इस्तेमाल करना है। अब इसे लेना कैसे है, तो जैसे नॉर्मली मैं हर बार बताती हूँ कि आपको गुनगुने पानी में ही मेडिसिन को लेना है। 1 mg पॉन्टिसी अगर आप ले रहे हैं तो आपको दिन में सिर्फ एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। तब आपको जो है 20 से 25 बूंद इसकी गुनगुने पानी में डालकर पी लेना है। दवाई लेने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। और अगर आप 200 पॉन्टिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है और दोनों बार आपको जो है 10 से 15 बूंद, यानी कि एक टाइम में आपको 10 से 15 बूंद मेडिसिन गुनगुने पानी में डालकर इसका सेवन कर लेना है। इस प्रकार से आपको दिन में 2 बार सेवन करना है। ओके, और दोनों के लिए यही रहेगा कि दवाई लेने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, इवन पानी तक। ओके, तो इसी तरह से आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी परेशानी है, तो आप फेगोपायरम मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको इस मेडिसिन ने कब कहाँ तक लाभ दिया। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर और भी कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा, मैं उसकी भी जानकारी आपको ज़रूर से दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी फेगोपायरम मेडिसिन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।